एक इंसान जो कामयाब होना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, अपने लाइफ गोल्स को अचीव करना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी आसान नहीं होती। उसके लिए जो है ना आपको मुश्किलात का सामना होता है, मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, उनसे टैकल करना पड़ता है, उनसे निकलना पड़ता है। उनसे लड़ने के बाद जो इंसान पॉलिश होकर निकलता है वही कामयाब होता है। यहाँ पे भी यही बात की गई है, टू इन्जॉय पीस कॉमनेस वन हैज़ टू फेस स्टॉर्म्स। उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तूफ़ान यहाँ पे मुश्किलात हैं। एंड दिस इज़ द रियलिटी शुड बी एक्सेप्टेड, और यही हकीकत है और इंसान को इसको कबूल करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर तो कामयाब होना है तो इन मुश्किलात का सामना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इस पोएम की थीम की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक तरह से ह्यूमन ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे जो आंधी का एक लुक है वो एक गुस्से वाला लुक है जो कि इंसानी बिहेवियर के साथ भी रिलेट किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं नेचर टीचेस ह्यूमंस लेसन थ्रू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स एंड द फॉर्म्स। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ नेचर इज़ विंड व्हेन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, मीन कि जब वो गुस्से की हालत में होती है, तूफ़ान की सूरत में होती है, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। इंसान भी तो ऐसे ही करता है कि जब वो गुस्से की हालत में होता है वो कोई भी चीज़ नहीं देखता, जो भी उसकी ज़ुबान पे आता है, जो भी उसके हरकत होती हैं वो सारी गुस्से की हालत में होती है। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। इंसान भी ऐसे करता है, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देता है। व्हेन जेंटल, और जब वो पुरसुकून हो जाता है, जैसे कि हवा पुरसुकून हुई थी, इट इज़ कूल, ये उस तरह से मीन के नरम हो जाती है, ठंडी हो जाती है। गिव्स बर्थ टू न्यू लाइफ, अब उससे क्या होता है कि नई ज़िंदगी, मीन के पौधों को, इंसानों को एक नया तर्ज मिलता है, नई रूह मिलती है। एंड इज़ इंजॉयबल बाई ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी जानदार चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या होती है, एक खुशगवार चीज़ होती है। टू इन्जॉय पीस वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स एंड हार्डशिप्स। इसी तरह कि अगर हमने वो सुकून हासिल करना है, ज़िंदगी में सुकून हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि उन मुश्किलात को या उन जो स्टॉर्म्स यहाँ पे जिक्र किया गया, तूफ़ान को, वही हार्डशिप्स ऑफ लाइफ हैं या मुश्किलात हैं, उन्हीं को हमने क्या करना है, फेस करना है, उनको एक्सपीरियंस करना है। उनको एक्सपीरियंस किए बगैर हम वो जो पीसफुल लाइफ है उसकी तरफ हम कभी भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की। अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं तो ये जो पीस है टाइटल, ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया था, जो कि पोएटिस डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन यहाँ पे इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे वो सबसे पहले आंधी की जो एक डिस्ट्रक्टिव लुक है उसकी बात करती है, फिर सेकंड स्टैंजा के अंदर वो उसका पीसफुल एस्पेक्ट जो है उसको डिस्क्राइब करती है। अगर हम पहले में देखते हैं ह्यूमन बीइंग की तरफ से इंसान का एक गुस्से वाला लुक है और एक उसका पीस ऑफ माइंड वाला लुक है कि मीन कि जब वो सुकून में होता है, तैश से निकल के सुकून में आता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है या उसका जो लुक होता है, उसकी जो एक्सप्रेशन होती है, सेंसेशंस होती हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। Peace is metaphorical poem in which the poetess describes the destructive and peaceful aspect of wind. When the wind is in a fierce mood, जब वो गुस्से की हालत में होती है, it is a monster of destruction. वो तबाही का एक देव बन जाती है। Like a monster, it roars, it breaks things apart. ये क्या करता है, एक जो देव होता है या तबाही फैलाने वाली चीज़, वो क्या करती है कि धाड़ती है, चीज़ों को तोड़ फोड़ ताश नाश कर देती है। दी पोएटिस सेज इट इज़ नॉट इट्स रियल नेचर। वो जो शायरा है सिल्विया हार्टमैन, वो ये कहती है कि ये उसकी असास नहीं है। द ट्रूथ इज़ दैट इट इज़ यूजुअली पीसफुल व्हेन द स्काई इज़ ब्राइट ब्लू। वो कहती है कि जब आसमान जो गहरा नीला होता है तो वो क्या होती है कि यही हवा हमारे इर्द गिर्द तब भी मौजूद होती है, लेकिन तब जो है ये पुरसुकून होती है। इट इज़ काम एंड क्वाइट लाइक विस्पर्स कमिंग फ्रॉम फॉर अवे। ये हमें ऐसे महसूस होता है जब हवा चल रही होती है कि दूर से कोई सरगोशी हमारे कान में आके ना दूर से सरगोशी कर रहा हो। द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ नेचर कैन फिल आवर लाइव्स विद रियल जॉय, गुडनेस एंड हैप्पीनेस। अब इस तरह की जो नेचर की एक फॉर्म होती है वो इंसान को डेफिनेट सी बात है खुशी मुसर्रत मुहैया करती है। दिस एस्पेक्ट इज़ यूजुअली ओवरलुक्ड बाय पीपल। लोग जो है ना इस चीज़ को नहीं देखते। वो हमेशा, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है कि वो एक गुस्से वाली हालत को देख के इंसान का जो पीछे वाला एक अच्छा बिहेवियर होता है या अच्छे काम होते हैं उसको भूल के एक जो चीज़ होती है, एक चीज़ को हमेशा याद करते हैं। द पोएम सॉफ्टन्स इफेक्ट ऑफ विंड, इट्स इविल पावर एंड इनकरेजेस अस टू अप्रिशिएट पीस। अब यहाँ पे देखें कि जो राइटर है
वो हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम जो उसका फेयर्स लुक है उसको इग्नोर करें और उसका जो पीस वाला लुक है उसको अप्रिशिएट करें। लव एंड बिनोविलेंस इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, हमें हमेशा नेगेटिव थिंग्स के बारे में नहीं सोचना बल्कि पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में सोच के उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट गिव्स अस अ लेसन दैट वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एंजॉय पीस। अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है, अगर हमने सुकून हासिल करना है, अगर हमने कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्टन एस्पेक्ट्स होते हैं, वो जो मुश्किलात होती हैं, ज़िंदगी का एक सफ़र है उसको हमने फ़ेस करना होता है। वो फ़ेस करने के बाद ही हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं, हम सुकून हासिल करते हैं और हम जो है वो कामयाबी हासिल होती है। आई होप कि आपको आज की जो पोएम है ये समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अला निगहबान।